चाहूँगा पैर से की हो गया थोड़ी। पैर में यही 20 तारीख को जब संसद मार्च का कॉल था, तब हम लोग जब संसद की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए स्टूडेंट्स पे जो निहत्थे संविधान के तर्ज पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई, उन पे टीयर गैस लगता था कि इंस्टाग्राम की 300-400 फॉलोअर वाली आईडी से एक शुरू होती है एक लड़ाई, वो देश में इतनी बड़ी लड़ाई बन जाएगी। बिल्कुल, ये उम्मीद तो शायद हम कई लोगों को नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि लड़ेंगे तभी कुछ होगा। इसके दौरान भी ये सवाल उठाया गया था कि जब बात आती है मोदी की सरकार की, जब बीजेपी की सरकार की पेपर लीक की, तब तो सीजेपी वाले आईसा वाले बोलते हैं, जब आती है पंजाब में पेपर लीक की तब वो क्यों चुप क्यों। जब पंजाब की बात आती है, आप देखते होंगे कि मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, गुरुद्वारों के दरवाजे खुल गए, पर जब पंजाब अपनी लड़ाई लड़ता है तब उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट बोल दिया जाता है, ऐसी बातें होती हैं। कोई उनका साथ नहीं देता। अगर कल को पंजाब अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्या आईसा साथ देगी? बिल्कुल, और आईसा तो साथ हमेशा देती रही है। टिकरी सिंगूर बॉर्डर पे जब साथी लड़ रहे थे, इतनी लंबी महीनों की, साल से ज़्यादा भर की जब सिटिंग वहाँ पे चली, तो वहाँ पर भगत सिंह लाइब्रेरी लगा कर से लेकर वहाँ पर लोगों के साथ लंगर में शामिल होकर कम्युनिटी किचन चला। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕਰਾਂਗਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਲੀ। ਸੋ ਅੰਜਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂँगा ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? पैर में यही 20 तारीख को जब संसद मार्च का कॉल था, तब हम लोग जब संसद की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए स्टूडेंट्स पे जो निहत्थे संविधान के तर्ज पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई, उन पे टीयर गैस चलाए, और साथ साथ 8,000 स्टूडेंट जहाँ पर एक जगह पे क्रैम्प्ड अप हैं, वहाँ पे दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर कर भगदड़ की सिचुएशन बना दी। उसी में मेरा पैर बिना चप्पल के 400-500 मीटर तक घसीटता चला गया और उसी में चोट आई है। अच्छा, देखो, अभिजीत दीपके तो सब जानते हैं। अगर हम अंजलि के बारे में कुछ बताना चाहें, अंजलि अपने आप को क्या बेसिक अपने बारे में बताना चाहोगे कि अंजलि कौन है? मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और गया बिहार से आती हूँ और आईसा की एक्टिविस्ट हूँ। एक बात और, क्या आपको लगता था कि इंस्टाग्राम की 300-400 फॉलोअर वाली आईडी से एक शुरू होती है एक लड़ाई, वो देश में इतनी बड़ी लड़ाई बन जाएगी? बिल्कुल, ये उम्मीद तो शायद हम कई लोगों को नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि लड़ेंगे तभी कुछ होगा। इसलिए भी लोग एकजुट होते रहे, इससे जुड़ते रहे, और आखिर दिन तक यही लग रहा था कि लड़ना काम है, लड़ते हैं। जिस दिन इस्तीफ़ा भी आया, पहला रिएक्शन यही था कि क्या ये सच है, जहाँ पर जिस सरकार ने अपने घमंड में चूर होकर लोगों का ज़िंदगी दुश्वार कर दिया, हर तरह से गैर जवाबदेही, हर तरह से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक देश चलाया जाएगा, इस बात को जब सरकार इस्टेब्लिश करती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा नाउम्मीदी, आप कहीं ना कहीं दिलासा खोने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में डटे रहना, इसी हिम्मत के साथ एक एक व्यक्ति जो जंतर मंतर पर शामिल था वो डटा रहा, और मुझे लगता है ये फिर एक उम्मीद और एक जिंदा दिली और वापस से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देश भर में आने वाली शताब्दियों के लिए भी सेट हुआ है। एक बात और, क्या एक इस्तीफे से सब कुछ सही हो गया? बिल्कुल नहीं, और ये इस्तीफ़ा बड़ी लड़ाई में एक छोटी सी शुरुआत और जीत है, हम मानते हैं। लेकिन कोई राजनाथ सिंह जो ये बात कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, जहां पर बालासोर की ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएंगे, 300 लोगों की जान जाएगी, रेल मंत्री कॉग्निजेंस नहीं लेगा, एलपीजी का क्राइसिस आएगा, लोगों को घर जाना पड़ेगा, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे आप कहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन वापस से वही आबादी जो मेहनत कश है, गरीब है, मिडिल क्लास है, उसके पेट पे आप लात मारते हैं। तो इस लड़ाई और इसकी जीत ने लोगों के अंदर के एक होपलेसनेस को, उम्मीद खत्म हो जाने के जो प्रचलन को भाजपा ने चलाया, उसको तोड़ा है, और इस बात को दर्ज किया है कि एक लोकतांत्रिक देश गैर जवाबदेही से नहीं चलेगा, निरंकुशता से नहीं चलेगा। कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार क्यों ना हो, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, जवाबदेही लेना पड़ेगा, और जनता का गुस्सा अगर आपके सिंहासन तक पहुंच गया तो वो सिंहासन भी खाली करना पड़ेगा।
प्रोटेस्ट के दौरान भी ये सवाल उठाया गया था कि जब बात आती है मोदी की सरकार की, जब बीजेपी की सरकार की पेपर लीक की, तब तो सीजेपी वाले ऐसा वाले बोलते हैं, जब आती है पंजाब में पेपर लीक की तब वो क्यों चुप क्यों हैं? हम तो देश भर में जब से एनटीए बना उसके बाद अलग अलग सरकारों में जिस तरह के कानून आए, जिस तरह की पॉलिसीज़ आए, हम तो एक समय पे कपिल सिब्बल को भी काला झंडा दिखा चुके हैं। हमने अलग अलग दौर में शिक्षा के सवाल पर ये देखे बिना कि कौन सी सरकार कुर्सी में काबिज है, लगातार लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि देश में आज एक फांसीवादी निज़ाम सत्ता में काबिज है। भाजपा आरएसएस देश के ज़्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाती है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर न्यायालयों से लेकर तमाम फॉर्म्स में कौन सा मास्टर रिक्रूट होगा, किस बेसिस पर रिक्रूटमेंट होंगे, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को खरीद कर मीडिया हाउसेस में अपने नतमस्तक लोगों को बैठाकर अगर सारे तंत्र पे कब्जे के बाद एक सरकार जो हर तरह से लोगों पर दमन ढा रही है, हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन वो सरकार होगी। बाकी और राज्यों में भी ये लड़ाई हालांकि ऐसा लड़ता रहा है। क्या सीजेपी और ऐसा ये डिमांड करता है कि पंजाब में जो शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, उनका इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, इस्तीफा तो ज़रूरी है, जवाबदेही ज़रूरी है। इस्तीफा तो हम धर्मेंद्र प्रधान का भी पिछले 12 सालों का सड़न, और ख़ास कर 21 से जब से वो शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले जावड़ेकर, उससे पहले ईरानी, और खाली धर्मेंद्र प्रधान कौन है इसके तर्ज पे इस्तीफा नहीं मांगा गया कि भाजपा ने नई शिक्षा नीति लागू कर एमफिल ख़त्म कर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ख़त्म कर 1 लाख स्कूलों पर ताला लगाकर हर तरह से सालाना 13,000 लोगों की लाशों पर जो सत्ता कायम की, तो जवाबदेही तो उसकी थी। इस लेवल पे सड़न बढ़ेगी तो क्यों नहीं मांगा जाएगा, इसमें कोई झिझक नहीं है। लेकिन अभी तो अलग अलग राज्यों में जहाँ पे गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहाँ पे जवाबदेही की लड़ाई है, शिक्षा को दुरुस्त करने की लड़ाई है, उसमें हमें कोई झिझक नहीं है। बिल्कुल पंजाब में शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की जो जवाबदेही है वो आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसी सरकारों को लेना होगा। कुछ लोगों के रोल के बारे में बोलना चाहूँगा। सीजेपी की जो प्रोटेस्ट हुआ आपका, सबसे पहले पंजाब के रोल को कैसे देखते हो आप इस प्रोटेस्ट में? बिल्कुल, पंजाब के रोल को हम ऐसे ही देखते हैं कि कोई भी आंदोलन इस देश में जो आज लड़ा जा रहा है या लड़ा जाएगा आगे भी, इस राज्य के जो मिसाल कायम किसानों ने की, लगातार 11-12 महीने वहाँ पे बैठकर अपने तमाम साथियों की जान खोते हुए देखना, इस सरकार ने 750-800 किसानों को शहादत की तरफ पहुँचाया। एक ऐसा पूरा मंजर देश भर में एग्जाम्पल की तरह सेट किया गया कि जहाँ पर लोग लड़े एकजुट होकर तो कृषि कानून वापस भी लिए गए। हालांकि सही बात है, उसको और मैनिपुलेशन के साथ इम्पोज करने की पूरी कोशिश और वो प्रोजेक्ट भी चला, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करना कि आप जब लगातार लंबे समय तक लड़ेंगे तो ऐसे निज़ामों को झुकाया जा सकता है। हम पंजाब को प्रेरणा के रूप में देखते हैं, इस आंदोलन ने भी उसको प्रेरणा के रूप में देखा, और वो मंच इसलिए भी भाजपा आरएसएस को इतनी तकलीफ हुई कि वहाँ पे किसान नेता आए जिन्होंने एमएसपी की बात उठाई, मजदूर साथी आए जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी से लेकर यूनियनाइज होने के अधिकार की बात की, महिला संगठन आए। तो एक व्यापक मोर्चे के निर्माण में जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तमाम सवालों पर सरकार को घेरते हुए इस तरह का आंदोलन का फॉर्म भी लिया। पंजाब के लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है, जब पंजाब की बात आती है, देखते होंगे कि मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, गुरुद्वारों के दरवाजे खुल गए, पर जब पंजाब अपनी लड़ाई लड़ता है तब उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट बोल दिया जाता है, ऐसी बातें होती हैं। कोई उनका साथ नहीं देता। अगर कल को पंजाब अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्या ऐसा साथ देगी? बिल्कुल, और ऐसा तो साथ हमेशा देती रही है। टिकरी सिंगूर बॉर्डर पे जब साथी लड़ रहे थे, इतनी लंबी महीनों की, साल से ज़्यादा भर की जब सिटिंग वहाँ पे चली, तो वहाँ पर भगत सिंह लाइब्रेरी लगाकर से लेकर वहाँ पर लोगों के साथ लंगर में शामिल होकर कम्युनिटी किचन चलाने से लेकर उस साइट को स्टूडेंट्स के इंटरवेंशन से, चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट को मोबिलाइज कर उस लड़ाई में अपनी भागीदारी था तो हमने 3-4 साल पहले भी निभाई, आगे भी निभाएंगे, क्योंकि देश में किसी भी हक हकूक़ की लड़ाई आइसा की लड़ाई है। ये बात आइसा दशकों से इस्टेब्लिश करता हुआ आया है। और सही बात है, जहाँ पर वहाँ पे हिंसा हुई, हिंसा होते ही वहाँ पर गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं छात्रों के लिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल जो जंतर मंतर की लड़ाई ने इस्टेब्लिश किया, वो भी बेमिसाल है। और एक बात और, पंजाब में एक और मसला है, जब 84 हुआ उसके बाद जो भी हुआ, एक
सॉरी जो हथियारबंद जो भी रेजिस्टेंस हुआ पंजाब में, उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को ही उठाकर मार दिया गया जो जिनका कोई कसूर नहीं था, कुछ ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जिनका कोई रोल नहीं था। 25-30 साल हो गए हैं लोगों को जेल में सड़ते हुए, उनको जो उनके डेमोक्रेटिक राइट ने उनको नहीं दिए जा रहे। तब लेफ्ट या कह सकते हैं हमारी नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो नहीं बोलती। आपका क्या कहना है? हम तो लगातार इस सवाल पर बोलते रहे हैं। देश में अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनके इनकार्सरेशन, प्रोसिक्यूशन के सवाल पर आपको तमाम दलों का, हमें नहीं पता, आइसा प्रखर रूप से इस बात को उठाता रहा है। देश में एग्जाम्पल सेट करते हुए बुद्धिजीवियों को, लिखने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय से, दलित, वंचित, शोषित समुदाय से सबसे ज़्यादा जेलों में भरने का काम उन्हीं लोगों को किया गया है। तो हम तो उस लड़ाई की अगुवाई करते हुए दशकों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि इस देश में लड़ने वालों को क्रिमिनलाइज करने का काम ये सरकार करती रही है। किसान साथी जब बैठे तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया, शाहीन बाग में महिलाएं जब बैठी तो उनको बिकाऊ कहा गया, उसी जंतर मंतर पे रेसलर्स जब बैठे यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए तो उनको कहा गया कांग्रेस के एजेंट है। पेपर लीक की कड़ी में 17-18 साल के वेदांत विसर्ग जब ये बात कहते हैं कि CBSE की कॉपी चेकिंग में धांधली हुई है तो उनको पाकिस्तानी एजेंट कह दिया जाता है। हम लोग जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे गए, हमको दहशतगर्द कहा गया, वायरस कहा गया, चाइना के एजेंट कहा गया। तो ये जो सारे टर्मिनोलॉजी हैं ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब आपका आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा है और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को अपनी सत्ता का डर महसूस होने लग गया है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो कि और ऊर्जा ही देता है हमको। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आपकी लड़ाई पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है, वहाँ पे कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान कॉकरोच पार्टी भी बनी है, इसके बारे में क्या कहोगे? यही कहेंगे कि अगर दुनिया भर में इस तरह का गुस्सा है और एक बहुत अथॉरिटेटिव राइट विंग निज़ामों का उभार दुनिया भर में, विश्व भर में हो रहा है तो अलग अलग जगहों से प्रेरणा लेकर वहाँ के लोगों में भी ये उबाल आएगा, गुस्सा आएगा। इसको हम बहुत पॉजिटिवली ही देखते हैं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया, यहाँ पर हुई वायलेंस के खिलाफ यूके से लेकर अलग अलग देशों में मार्चेस निकलते हैं कि हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्तों के ऊपर लाठीचार्ज करने की। देश भर में तो मार्च हुए ही और विदेश के अलग अलग कंट्रीज़ में हुए। और इससे अगर ऊर्जा लेकर इस तरह की पार्टीज बन रही हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं तो आपको बोला जा रहा था ना पाकिस्तान से फंडेड हो। बिल्कुल पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को आप फंड दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल फंड नहीं दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, एकजुटता दे रहे हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी इस तरह की तानाशाही निज़ाम ये समझ ले कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो कुछ भी कर जाएंगे और बचे रहेंगे। उनका घमंड चूर चूर करना देश के लोकतंत्र पसंद लोगों की जिम्मेदारी है, खासकर छात्र युवाओं की जिम्मेदारी है। तो ना फंड दे रहे हैं क्योंकि देने को फंड है नहीं, हिम्मत दे रहे हैं, एकजुटता दे रहे हैं। और एक जो कुछ व्यक्तियों के रोल के बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले अभिजीत दीपके के रोल को कैसे देखते हो आप? बिल्कुल एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पॉलिटिकली जिनके अंडरस्टैंडिंग्स नुआंस्ड बहुत बेहतरीन है, ऐसा व्यक्ति जो एक कॉकरोच की टिप्पणी पे एक प्रतिक्रिया के रूप में एक मीम पेज का निर्माण करते हैं और वहीं से जिस तरह से देश की इतनी बड़ी आवाम ने उससे खुद को रेजोनेट किया, रिलेट किया, वो बहुत शानदार था, बहुत इंस्पायरिंग है। और उन्हीं की आप कहेंगे इस आर्टिकुलेशन, इस क्रिएटिविटी के ज़रिए देश भर में एक इतना व्यापक मोर्चा, एक आंदोलन का निर्माण होता है तो बहुत ज़रूरी भूमिका। और आपकी कुलीग नेहा बोरा, नेहा आइसा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं और तमाम सवालों पर आपको दिखेगा कि कहीं कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाएगा तो उसी जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वो दिखेंगी। इसी साल UGC इक्विटी रेगुलेशंस की लड़ाई लड़ते हुए, समता समानता की बात करते हुए उनको तिहाड़ तक भेजा सरकार ने, वहाँ से भी लौटी। और देश में लगातार हक हकूक़ की लड़ाई में आप किन्हीं चंद लोगों का अगर नाम लेंगे तो नेहा का नाम आपको लेना होगा। इस पूरे आंदोलन में हमने देखा कि एक शानदार तरीके से एक मंच को किस तरह से और तमाम लड़ाइयों के पक्ष का मंच बनाया जा सकता है, जहाँ पे ट्रांस साथियों के पक्ष के नारे, जहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण के नारे, जहाँ पर तमाम रूप से जिन लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है उनकी रिहाई की मांग, हर तरह से छात्र, युवा, नौजवान होने का मतलब लोकतंत्र को बचाने की हर लड़ाई में आगे रहना। इस मिसाल को कायम करते हुए नेहा की जो भागीदारी है उसको आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और एक व्यक्ति और चंद्रशेखर आजाद, उसको
बिल्कुल, चंद्रशेखर जी तो तमाम तरह से छात्र युवाओं जो जेनज़ी का प्रोटेस्ट जब कहा जा रहा है, तो उस जेनज़ी के प्रोटेस्ट में उनका नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। खासकर देश में वंचितों और शोषितों की लड़ाई की अगुवाई करते हुए उन्होंने लगातार, उनसे हम लोगों का राजनीतिक सरोकार कहिए, रिश्ते कहिए, बहुत पुराने हैं और देश भर में उन्होंने इक्विटी, बराबरी, तमाम लड़ाइयों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। इस बार भी जब 20 तारीख को वायलेंस होता है, तमाम एमपीज़ आए सॉलिडारिटी में, उस दिन भी आए, बहुत लोग आए, पर आपके साथ आकर जो खड़ा रहेगा, जो पुलिस को लाठी भी चलाना है तो हम पर चलाओ, ये जो उन्होंने किया, इसने बहुत हिम्मत दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हिम्मत दी। और लास्ट सवाल आपसे, पंजाब के किस लीडर को आप देखते हो उस मतलब ये पंजाब के लिए अच्छा है, या मतलब पंजाब को आगे लेके जा सकता है? देखिए, पंजाब के लिए कंटेम्प्रेरी तो हम क्या बोलें, मतलब बहुत लोग हैं, पर आज अगर हम उधम सिंह की शहादत दिवस पर उनको याद करते हुए यहाँ पर शामिल हुए हैं, भगत सिंह को याद करते हुए यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो तमाम लीडर्स होंगे ही जिनको युवा फॉलो करता है, पर अपने राज्य की ऐतिहासिक विरासत से वो ऊर्जा लेकर लड़ने की बहुत ज़रूरत है। वही उधम सिंह, अभी हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट और वहाँ के कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे थे, वो उधम सिंह एक दौर में जब उन पर ट्रायल चलता है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में, तो उनसे उनका नाम पूछा जाता है, तो वो बताते हैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद मेरा नाम है, और इससे अड़िग रहते हैं कि मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगा। तो एक देश में सांप्रदायिक नफ़रत को चीरते हुए इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होंगे। तो यही कहूँगी पंजाब के साथियों को कि आप अपने इतिहास के तमाम लोगों से प्रेरणा लीजिए और आगे की लड़ाई को और मजबूत तरीके से लड़िए। लास्ट में यूथ को क्या दोगे आप, पंजाब के यूथ को? यही कहेंगे कि आपकी लड़ाई हम सबकी साझा लड़ाई है। यहाँ पर जिस तरह से नशे के एक पूरे कारोबार को चलाते हुए सरकार ज़िंदगियों को खोखला करना चाहती है, एस्पिरेशंस को ख़त्म करना चाहती है, शिक्षा और रोज़गार से आपको दूर रखना चाहती है, आप सब लड़िए। इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। इस लड़ाई को उस अंजाम तक पहुँचाना होगा कि देश में नफ़रती, जातिवादी, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। सो अंजलि जी, आपका थैंक यू। सो तुहाडा भी धन्नवाद साडा इस चैनल देखने ਲਈ। सो असीं तुहानूं बेनती करते हैं, साडे इस चैनल ਨੂੰ लाइक शेयर सबसक्राइब करो। सो धन्नवाद जी।